हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एस टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आज के इस वीडियो में परसेंटेज मैथ का एक महत्वपूर्ण ट्रिक आपको बताने वाले हैं। यह ट्रिक वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत पर आधारित है। डबल वृद्धि या डबल कमी इस तरह का प्रश्न रहता है। हाँ, किसी किसी प्रश्न में सिंगल वृद्धि भी दिया जाता है, लेकिन करना पड़ता है डबल वृद्धि। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको एक प्रश्न दिया जाए कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। बहुत ही इजी ट्रिक से मैं इसको बताने वाला हूँ। 20% की वृद्धि कहा गया है आपको त्रिज्या में, है ना। त्रिज्या में 20% की वृद्धि, तो हम करेंगे क्या, 120 गुने 120/100 कर देंगे। बस इतना ही करना है। डबल जीरो कट जाएगा और 12 का स्क्वायर यहाँ पर 12 गुने 12 144। तो कितना ज़्यादा आया, 100 से 44 ज़्यादा आया। तो 44% आंसर होने वाला है। 100 से जितना ज़्यादा उतना वृद्धि। कमी भी दिया जा सकता है कई प्रश्नों में। यहाँ पर त्रिज्या में कमी भी रह सकता है, तो कमी रहेगा तो यहाँ 100 से कम करके गुना करेंगे। यहाँ वृद्धि है तो 100 से बढ़ा करके गुना किए हैं। डबल गुना क्यों हुआ, क्योंकि देखिए त्रिज्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब कि पाई आर गुने आर। तो डबल आर वृद्धि, आर में डबल वृद्धि हुआ है ना, तो इसीलिए डबल वृद्धि करके भाग एक ही 100 से देना है। बस यहाँ डबल 100 नहीं लाना है। ये ऐसा मत कीजिएगा कि इसके लिए भी 100 लाइए, इसके लिए भी 100, गलत हो जाएगा। बस वृद्धि करके यहाँ पर डबल गुना करके और यहाँ पर 100 से भाग दे दीजिए, हल कर दीजिए। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। किसी वस्तु का वेग जो है, वेग में 10% की वृद्धि कर दी गई है। वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी वेग। तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, काइनेटिक एनर्जी में, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। अब देखिए, वेग को बढ़ा दिया है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब भी गुने भी कीजिएगा तब ना वी स्क्वायर होगा। तो डबल वृद्धि हुआ, इसको करना है 110 गुने 110 अब बटा 100। डबल जीरो कटा, यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121% की वृद्धि। 100 से कितना ज़्यादा आया, 21 ज़्यादा आया, इसीलिए यहाँ पर आंसर होने वाला है 21% की वृद्धि। तो इस तरह से, है ना, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के सेटों में भी आप देख सकते हैं। आप सेट बनाते होंगे या मॉक टेस्ट बनाते होंगे तो ऐसा प्रश्न मिलता होगा। बनाने का बहुत इजी तरीका मैं बताया हूँ, और कई ढंग से भी पूछा जाता है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे पूछा जाएगा ये सभी प्रश्न, है ना। बस देखिए, वृद्धि और कमी, ये जो है दो कंसेप्ट इसी वीडियो में आपको कंप्लीट जो है बता दिया जाएगा ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए, एक वर्ग है, क्या है, वर्ग। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा में वृद्धि कर दी गई है 25% की वृद्धि भुजा में। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि कर दी गई है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ये प्रश्न रह जा सकता है, दिया जा सकता है। करना क्या है, 125 गुना 125/100 कर देंगे। बस इतना ही तो आंसर होने वाला है ना। 25 से 25 100, इस तरह से इसको जो है भाग दे करके देख लेना है कि 100 से कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो 125 गुने 5 कीजिएगा तो यहाँ पर 625/4 आएगा। तो अब भाग दे दीजिए इसको, तो 1 से लगाइएगा 22, तो 5 24, 5 से कटेगा 2 पर 5 यानी कि 624.25 इतना आ गया। तो अब बताइए कि 156.25 आया है, तो यह 100 से कितना ज़्यादा है ये बताइए। तो 100 से ज़्यादा है आपका 56.25। तो इसका आंसर आने वाला है 56.25 की वृद्धि, 56.25 की वृद्धि। अब ऐसे भी देख सकते हैं 25 अब 25 50 वृद्धि हो जाएगा। एक फार्मूला होता था वृद्धि प्लस वृद्धि गुने वृद्धि बटा 100, उससे भी बना सकते हैं। वृद्धि प्लस वृद्धि 50, अब वृद्धि गुना वृद्धि 625 में 100 से भाग दीजिएगा तो 6 इधर बढ़ेगा, मतलब 6.25, तो 56.25 ही वृद्धि होने वाला है। तो ये एक ऐसा फार्मूला है
जो बहुत आसान है और आसानी से भी बना सकते हैं। क्योंकि करना क्या है, वृद्धि गुना वृद्धि करके 100 से भाग देना है, इतना ही तो आपको करना है। देखिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। एक आयत है, ठीक है, एक आयत है, तो आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई है, 10% की वृद्धि कर दी गई है, और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई है। देखिए वृद्धि कमी मिला करके यहाँ पर दे दिया गया है कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई है और चौड़ाई में लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी। करना क्या है, 10 वृद्धि किया है 110, 20 कमी किया है तो 80, कमी में घटाना है, वृद्धि में जोड़ना है 100 से, तो 20 कमी था तो 80, अब बटा 100, बस 2 0 2 0 कटा, 11 8 88, 88। यह जो है 100 से कितना कम है, यह जो है 100 से कितना कम है ये आपको बताना है। तो 100 से कितना कम है बताइए। तो ये तो कम है 12%, तो 12% कम है ना, तो 12 इसका आंसर आने वाला है, 12% कम है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए कुछ और प्रश्न, दोनों में कमी रहेगा तब कैसे बनाइएगा। एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज की ऊंचाई में 10% की कमी कर दी गई है। क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई है। और चौड़ाई आधार में जो है ऊंचाई में 10% की कमी, आधार में 5% की कमी कर दी गई, दोनों में कमी कर दी गई है। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा ये बताना है। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, 10 कमी किया है 90, 5 कमी किया है 95 बटा 100, यही तो करना है। बस 1 0 से 1 0 यहाँ पर कटा, 9 5 45, 9 9 81 और 4 81 4 85 बटा 10, यानी कि 85.5। यह 100 से कितना कम है, 85.5 100 से कितना कम है ये बताइए। तो ये कम है 14.5, 14.5% की कमी आंसर आने वाला है। 14.5% की कमी इसका आंसर आने वाला है। तो इस तरह से कमी वाला डबल कमी, तो इस तरह से दोनों कमी कर देना यहाँ पर, है ना। 100 से कमी करना है, वृद्धि में 100 से बढ़ाना है, गुना करना है, उसके बाद आपको 100 से भाग दे देना है। जितना 100 से ज़्यादा आएगा वृद्धि, जितना 100 से कमी आएगा कमी, इस तरह से ये बनने वाला है पूरी तरह से। चलिए कुछ और प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, और ये जो ट्रिक है आपको टाइम बचाएगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और, यदि वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी गई है। क्या कर दी गई है, 10% की कमी कर दी गई है, तो बताइए कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो त्रिज्या में कमी किया है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर गुने आर, डबल कमी हुआ है 90 गुने 90 बटा 100 कर दीजिए, 2 0 से 2 0 और 9 9 81, 9 गुने 9 कीजिएगा तो कितना 81, 81 100 से कितना कम है बताइए। 81 100 से 19 कम है, तो 19 कम है, तो इसीलिए 19% यहाँ पर आंसर आने वाला है। कमी में कमी, दोनों में कमी। अब देखिए त्रिज्या कमी किया है तो क्षेत्रफल तो कमी होगा ही होगा। कितना कमी होगा, 19% की कमी यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आएगा कि आपके वेतन में पहले 20% की वृद्धि कर दी गई है और फिर बाद में 20% की कमी कर दी गई, तो आपके वेतन में प्रभाव क्या आया, कितना बढ़ा या घटा। पहले 20% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है, और फिर बाद में क्या कर दी गई, 20% की कमी कर दी गई। तब बताइए कि कितना बढ़ा या घटा, आपके वेतन में क्या प्रभाव आया। एक फार्मूला होता है कि इसको स्क्वायर करके आप जो है 100 से भाग दे देते हैं, तो आंसर हमेशा कमी में आता है। यह हमेशा कमी में 4% की कमी आ गया। देखिए जितना वृद्धि जितना कमी, उसको स्क्वायर करके 100 से भाग दे देना है। यह जो है हमेशा कमी में आंसर आता है। लेकिन मेरा ट्रिक से बनाइए, 20 वृद्धि 120, 20 कमी 80 बटा 100, 2 0 से 2 0 कटा, 12 8 96, कितना 12 8 96, 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4% की कमी। तो ये जो ट्रिक है ना, जो ट्रिक मैं अभी बताया हूँ आपको,
ये जैसा भी आ जाए, डबल वृद्धि डबल कमी या कमी वृद्धि में ये काम आने वाला है, ऐसा जो ट्रिक है ना। तो ये अलग से क्या याद रखिएगा, इसी में बन जाता है 20 वृद्धि 120, 20 कमी 80 गुने 100 बटा 100, 2 जीरो कटा 12 96 होता है। 100 से 4 कम है, 4% की कमी हुई। 100 से कम तो कमी, 100 से ज़्यादा तो वृद्धि। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप जो है हल कर सकते हैं, है ना। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। जो प्रश्न है कि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी गई है। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी गई है और बाद में 25% की कमी कर दी गई। समझिएगा, पहले जो संख्या में क्या किया गया है, 20% की वृद्धि और बाद में 25% की कमी। तो बताइए उस संख्या में क्या परिवर्तन आया। तो 20 वृद्धि है तो 120, 25 कमी है तो 75 और बटा 100 यहाँ पर कर दीजिए। ये देखिए कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो भाग देने में आसान होगा, मत काटिए। 12 25 60, 12 सत्ते 84 और 6, 12 सत्ते 84 और 6 90 बटा यहाँ कट गया 90 आया है। तो 100 से कितना कम है, 10 कम है, 10% की कमी हो जाएगी। कितना, 10% की कमी। तो यह ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के ट्रिक वाले वीडियो और अच्छे वीडियो आते रहेंगे चैनल पर। चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।